हरि ओम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हमारे माइंड थॉट्स नेचर के समीप में। बहुत पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें कार्मिक अकाउंट की बात की गई थी। और फिर हमने कहा था कि हम आगे भी कुछ वीडियोस बनाएंगे जो कार्मिक अकाउंट के विषय में होंगे। जैसे कि गीता के विषय में चर्चा कर रहे हैं हम, तो सीधे उसमें तो कर्म का ही सिद्धांत दिया गया है। हम लोग का जन्म ही कार्मिक अकाउंट के कारण हुआ। हम लोग जो कार्मिक अकाउंट अपने तैयार करते हैं उसी के अनुरूप ही हम लोग का जन्म होता है। मीन्स जो प्रारब्ध है हमारा, जो भाग्य है हमारा, ज्योतिष में बड़े कुंडली से बड़ी आसानी से हम अपने पिछले जन्म का या अपने प्रारब्ध का पता लगा सकते हैं। ऐसी ज्योतिष का बड़ा आवश्यक अंग है पंचांग। उसमें भी जो पांचों अंग हैं उनके, उसके द्वारा भी हम लोग इसका पता लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग जो भी प्राप्त कर रहे हैं, जो भी हमें मिल रहा है, ये सारा हमारा कार्मिक अकाउंट ही है। हम जिस रूप में हैं अभी, या हमने पिछले जन्म में या उससे कई जन्मों पहले, ऐसा नहीं है कि हम इस जन्म में जिस भी चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं वो जस्ट हमारे पिछले जन्मों के अकॉर्डिंग ही हमें मिल रहा है। वो बहुत हो सकता है बहुत बहुत पिछले जन्म का, पिछले 50वें जन्म का, पिछले 100वें जन्म का शायद वो कर्म हमें मिल रहा है। क्योंकि ये जो कार्मिक अकाउंट का लेखा जोखा रखता है ना, वो बड़ा शार्प है। उसका जो मैथमेटिक्स में वो बहुत शार्प है। वो हमारे हर एक कर्म का बड़ा मतलब परफेक्शन के साथ हमें हिसाब हमें देता है। जनरली हम लोग कहते हैं हमने ऐसा क्या किया था, जो हमने तो इस जन्म में ऐसा कुछ भी किया नहीं, किसी का बिगाड़ा नहीं, किसी के लिए नहीं। जब ध्यान से सोची सुनिए तो समझें, हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने कितना ज़्यादा मतलब क्या क्या कर्म किए हैं, जिसके लिए हमें हमेशा क्षमा प्रार्थी होना चाहिए। हमें जो भी रिश्ते मिलते हैं, जो भी, वो सारे हमारे कार्मिक अकाउंट के थ्रू मिलते हैं। हमारे इस संसार में किसी का भी कोई भी व्यक्ति बिना लेन देन के किसी एक दूसरे से रिश्तों में नहीं बनता है। माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, जो जितने भी रिश्ते हैं इस तरह, तो ये सारे रिश्तों को हम लोग को उनको आगे अपना निपटारा करते हुए आगे चलना चाहिए। यदि हमने निपटारा नहीं किया तो हमें फिर वो नेक्स्ट अगले किसी जन्म में, अगले मतलब जस्ट इसके अगले जन्म में मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगले किसी जन्म में मिल जाएगा, और अगले जन्म में हम मनुष्य ही बने ऐसा नहीं होता। यदि किसी के प्रति कुछ लेन देन रह गया है, हो सकता है एक उसमें से एक मनुष्य मतलब एक व्यक्ति मनुष्य बन जाए और दूसरा उसके जैसे बड़ा वफादार है, कुछ एक उसके प्रति रह गया तो उसके घर का कोई पालतू पशु बन जाए। ऐसा भी आपने देखा होगा कि बड़ा एक पालतू पशु बड़ा अच्छा होता है, दूसरा उसको मारने के लिए दौड़ता है। तो ये सारे हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण, क्योंकि तो एक आत्मा है, अभी जीवात्मा है, कभी मनुष्य के शरीर में थी, कभी अब किसी जानवर के शरीर में आ गई। तो जब हम इस विषय में सोचने लगते ना, समझने लगते, तो हमें पता चलता है कि कितना गहन ये चीज़ें हैं जो हमने स्वयं ही बोई और उसी फसल को हम आज काट रहे हैं। व्यक्ति का अपना वो पूरा शरीर, अपनी पूरा मतलब 40 ईयर्स में लगभग वो अपने किसी नेक्स्ट शरीर मतलब नेक्स्ट जीवन के शरीर का निर्माण कर लेता है। और सोचिए कि हम लोगों ने जो जो किया होगा उसी से हमने अपने अगले जन्म का प्रारब्ध बना दिया, अपने अगले जन्म का भाग्य बना दिया। अब हम क्या करें कि हमारी ये कार्मिक अकाउंट धीरे धीरे कटे। कार्मिक अकाउंट के विषय में और भी बातें करेंगे, ये लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अभी यही तक। जय तु भारतम। आप सब स्वस्थ रहें।